हरियाणा विधानसभा चुनावों के नामांकन शुरू होने से ठीक एक रात पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 90 में से 67 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की टिकटें घोषित कर दी हैं। जैसे ही ये टिकटों की लिस्ट सामने आई वैसे ही बीजेपी में भगदड़ मच गई और बगावत का दौर शुरू हो गया। बात पानीपत की करें तो यहाँ पर सभी चारों विधानसभा सीटों पर टिकट दे दी गई है। इन चारों में से 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बगावत जमकर सामने आ रही है। पानीपत में समालका और इसराना विधानसभा सीटों पर प्रत्यक्ष रूप से विरोध जाहिर किया जा रहा है, जबकि शहरी सीट पर बीजेपी में भीतरघात सामने आया है। वहीं समालका सीट पर पूर्व प्रत्याशी शशिकांत कौशिक ने अपने समर्थकों के साथ बैठक बुलाई और इसराना हलके से सत्यवान शेरा की पत्नी आशु शेरा ने जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसराना सीट पर राज्यसभा सांसद कृष्णपाल पवार को टिकट दी गई है। पवार का ये 7वां चुनाव है, जबकि वे बीजेपी से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। साल 2019 के चुनावों में कृष्णलाल पवार इसराना सीट से ही हारे थे। यहाँ कांग्रेस के बलबीर वाल्मीकि की जीत हुई थी। इसके बाद बीजेपी ने पवार को राज्यसभा भेज दिया। हालांकि अभी उनका 4 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। इसके बाद भी उन्हें विधानसभा का टिकट दे दिया गया है। दूसरी ओर इसराना से कई नेता तैयारियों में जुटे हुए थे, जिनमें सत्यवान शेरा बड़ा चेहरा है, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिसके चलते पूर्व जिला परिषद चेयरपर्सन आशु सत्यवान शेरा ने नाराजगी जाहिर करते हुए जिला अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आशु सत्यवान का कहना है कि पार्टी की बहुत ही पुरानी कार्यकर्ता है, उनका पूरा परिवार बीजेपी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में इसराना सीट से उन्हें टिकट न देकर भाजपा ने उनकी अनदेखी की है। कृष्णलाल पवार तो कुछ समय पहले ही पार्टी में आए हैं, उन्हें टिकट दे दिया गया, लेकिन वे पिछले काफी सालों से मेहनत कर रही हैं। इसके बावजूद भी इस विधानसभा चुनाव में उनकी अनदेखी की गई है, जिससे उनमें भारी रोष है। वहीं दूसरी ओर जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट का कहना है कि टिकट मांगने का हक तो सभी को है, लेकिन टिकट तो किसी एक को ही मिलती है। टिकट न मिलने के कारण पार्टी छोड़ना सरासर गलत है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर दुष्यंत भट्ट ने कहा कि पानीपत की चारों विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। खैर, ये तो भविष्य ही बताएगा कि इस विधानसभा चुनावों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा या इस बार उन्हें जीत हासिल होगी। जो टिकटों की घोषणा करते ही आज पानीपत में कैसे आना हुआ आपका? पानीपत में टिकटों की घोषणा कर दी थी, पवार साहब को दी गई है, उसके प्रति मैं अपना त्याग पत्र देने आई हूँ पानीपत। तो आप कृष्णलाल पवार जी का क्यों विरोध कर रहे हैं? कृष्ण पवार जी जो हैं वो लगातार 3 बारी 2014 से लेकर 2024 तक सत्यवान जी का टिकट काटते आए हैं और वो पार्टी संगठन के बंदे हैं नहीं। टिकट पार्टी काट रही है या कृष्णलाल पवार साहब कटवा रहे हैं, उसमें कोई भी सहयोग दे सकता है उनका। देखिए, पार्टी से विरोध में इसलिए करेंगे क्योंकि पार्टी हमारा साथ नहीं दे रहा है। पार्टी का कहना है कि वो सर्वे के तौर पे जो उन्होंने टिकटें दी हैं। देखिए, सर्वे में तो 41% सत्यवान जी हैं। किसका सर्वे था ये पार्टी का था या किसी न्यूज एजेंसी का? दैनिक भास्कर का सर्वे था, उसमें सत्यवान जी 41 थे और पवार साहब 20% के थे। पार्टी को देना, हाँ, पार्टी को भी और अपने पद को भी मैं इस्तीफा देना। बीजेपी पार्टी में एक बड़ी कहावत होती है कि टिकट चाहे किसी को भी दे, पार्टी हमेशा एक रहती है। तो क्या अब पार्टी एक नहीं है, बगावत हो चुकी है पार्टी में? छोटे कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? लेकिन बीजेपी पार्टी का जो कहना है कि जो बीजेपी पार्टी कार्यकर्ता वो उनके परिवार की तरह है और जो रूठे में उन्हें मनाने का काम करेंगे, लेकिन जो परिवार है उसी से लोग जो बिछड़ते जा रहे हैं, क्या कारण दिख रहा है? देखिए, रूठों को मनाने की अच्छी बात है, कहा जाता है बीजेपी में, लेकिन परिवार को ही रूठाएंगे, परिवार से ही मुंह मोड़ेंगे, ये कहाँ का इंसाफ है? पहले परिवार होता है, परिवार को प्राथमिकता दी जाती है। तो अब आगे का क्या कुछ फैसला रहेगा, और किसी पार्टी में जाएंगे या? देखिए, जो भी फैसला होगा 2-3 दिन में इस चीज का भी हम आप लोग को प्रेस के द्वारा बता दिया जाएगा। फिलहाल जो ये आपने इस्तीफा दिया अभी विचार में भी है? नहीं, विचार में नहीं है।
बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ क्योंकि दिया दुष्यंत जी हमने। के द्वारा कहा गया कि अभी आपको 2-3 दिन का टाइम दिया गया। नहीं नहीं, कोई समय नहीं है, जो कुछ हमने किया है, जो स्टेप उठाया है, पूरे होश हवास से उठाया है। मैम अभी आपने आरोप लगाए थे कि बीजेपी आंखें बंद करके काम कर रही है, जो पीछे विकास हुए, जो इतने कह रहे हैं हमने विकास किए, वो भी आंखें बंद करके किए गए। नहीं, विकास जो है वो विकास करे हैं उन्होंने, बीजेपी ने विकास करे हैं, इसमें कोई दौर आया नहीं है। लेकिन इस टाइम आंखें बंद करके आप कह हाँ, रहे हैं। इस समय हमारे साथ हमारी विधानसभा के साथ सत्यवान जी के साथ पार्टी ने आंख बंद कर ली है, कान भी साथ के साथ बंद कर रखे हैं अपने। अगर वो टिकट किशन लाल पवार जी के अलावा और किसी कार्यकर्ता को मिलती तो आप भी जब भी विरोध करते, नहीं, विरोध नहीं करते, फिर हम खुशी खुशी उसके साथ कार्य करते, स्टेप बाय स्टेप करते। तो आखिर फिर इन्हीं का विरोध क्यों? कोई देखिए, कृष्ण पवार जी हैं, वो पार्टी के नहीं हैं, वो संगठन के नहीं हैं, वो बाहरली हैं। संगठन में है लेकिन बाहर काम सारा बाहरली कर रहे हो। मैम कई नेता और भी हैं जो बाहर से आके पार्टी में काम कर रहे हैं, उनके अलावा। देखिए, उनका मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तो पवार साहब के बारे में कह सकती हूँ। नहीं, पारिवारिक विवाद कोई नहीं है, लेकिन अब जैसे हमने वो किया गया है, उनका विरोध किया है, तो शायद पारिवारिक भी हो जाए। कुछ बातचीत हुई या नहीं हुई? नहीं, हमने अभी बात किसी से नहीं करी, हमने सीधा जिलाधीश जी को आकर अपना त्याग पत्र दिया। हाँ जी। प्रयास तो हमने इससे पहले बहुत करे हैं, टिकट के लिए हमने प्रयास बहुत करे हैं। लास्ट में जब हमें कोई राह नहीं दिखा और रात जो लिस्ट आई है हमारे प्रति इस राणा विधानसभा से, तो उसके प्रति हमने अब ये स्टेप उठाया।